दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। पश्चिमी एशिया से लेकर यूरोप तक हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। कुवैत पर हमलों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है, तो उधर चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है और ऐसी सैन्य तैयारियों में जुटा है जिसने अमेरिका तक की नींद उड़ा कर रख दी है। इजराइल और लेबनान के बीच जंग की आग एक बार फिर से भड़क उठी है। यूरोप रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की मांग करता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं हॉर्मुज से लेकर ओमान और कुवैत तक समुद्री खतरों ने वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर नए संकट के बादल खड़े कर दिए हैं। तो आइए दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। कुवैत में कोहराम मचा रहा ईरान ने अमेरिका के जवाबी हमले के विरोध में कुवैत को निशाने पर लिया है। कुवैत पर पिछले 72 घंटों में 2 बड़े हमले किए गए हैं। कुवैत में अमेरिका का कम से कम 7 बड़े सैन्य बेस है। वहीं करीबन 13,000 अमेरिकी जवानों को कुवैत में रखा गया है। इसके उलट कुवैत ईरान पर बड़ी कार्रवाई में सक्षम नहीं है। ड्रैगन का खतरनाक प्लान, चीन अपना परमाणु जखीरा बढ़ा रहा है। इस बात का पता पश्चिमी मीडिया के हाथ लगी कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में चीन का वो परमाणु चक्रव्यूह नजर आ रहा है जिसे भेद पाना अमेरिका के बस की बात नहीं बताई जा रही है। इसके अलावा अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा के बीच चीन एक और खतरनाक प्लान पर काम भी कर रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव, पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। अमेरिका ने एक बार फिर से मिसाइलें दाग दी है। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे की बातें भी अब सामने आ रही हैं। ईरान के सरकारी चैनल पर जारी बयान में इस्तीफे का खंडन किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में हुए बवाल में कई लोग घायल हुए हैं। ब्रिटेन ने हिजबुल्लाह से की हथियार छोड़ने की मांग, पश्चिम एशिया संकट को खत्म करने के कूटनीतिक प्रयासों के बीच जमीनी स्तर पर संघर्ष और ज्यादा तेज हो गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में इजरायली बलों के दक्षिणी लेबनान में ब्यूरफोर्ट कैसल पर कब्जा करने की बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि सेना को लेबनान में अपने अभियान का और विस्तार करने का निर्देश भी दिया गया है। ज़ेलेंस्की की रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर अधिक आर्थिक प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की मांग की है। उनका ये कहना है कि इससे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति वार्ता के लिए तैयार हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से अतिरिक्त सैन्य सहायता, विशेषकर पैट्रियट मिसाइलें देने की भी अपील की है। यूएस ईरान शांति वार्ता अधूरी, अमेरिका और ईरान के बीच लगभग फाइनल हो चुका है समझौता। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की नई और सख्त शर्तों के कारण एक बार फिर से ये समझौता लटकता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अंतिम फैसले से पहले आ रहे बयान महज कयासबाजी है और वो अपने अधिकारियों की गारंटी के बिना किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकने वाले हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने की इस्तीफे की पेशकश, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपना इस्तीफा आधिकारिक तौर पर दिया है। इस तरह की खबर सामने आ रही है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे सुप्रीम लीडर के दफ्तर को भेजा है। इसे अप्रत्याशित कदम ने अब देश के शीर्ष नेतृत्व में मचे घमासान को सरेआम उजागर कर दिया है। इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर किया कब्जा। इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान के 900 साल पुराने ब्यूरफोर्ट किले और आसपास की रणनीतिक पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है। इजराइल के मुताबिक ये इलाका हिजबुल्लाह का महत्वपूर्ण ठिकाना हुआ करता था, जहां से कई हमले किए जाते थे। युद्ध विराम के बावजूद दोनों पक्षों के बीच तनाव और सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। ट्रंप को लगा बड़ा झटका, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में लगातार बदलाव और बड़े अधिकारियों के इस्तीफे के बीच अब उनकी एक और करीबी सहयोगी सनी जॉय नेल्सन ने व्हाइट हाउस छोड़ने का फैसला किया है। सनी जॉय नेल्सन राष्ट्रपति ट्रंप की स्पेशल असिस्टेंट और व्हाइट हाउस की मीडिया अफेयर्स डायरेक्टर के रूप में काम किया करती थी। उन्होंने जनवरी 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद ये जिम्मेदारी संभाली थी और अब वो इन पदों से हटकर अपनी खुद की मीडिया और कम्युनिकेशन कंसल्टिंग कंपनी शुरू करने जा रही हैं। ओमान से लेकर कुवैत तक फैला खतरा, दुनिया को ये डर था कि अगर हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछाई गई तो उनका खतरा सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं रहेगा और ये डर अब सच साबित होता हुआ दिखाई देता है। दरअसल ओमान के मुस्तम द्वीप के पास समुद्री पानी में तैरती हुई माइंस देखी गई हैं। इसके बाद ओमान की सरकार ने तुरंत इसके बाद एक इमरजेंसी एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो ये थी दुनिया भर से इस वक्त की 10 बड़ी और अहम खबरें। साफ है कि पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच अनिश्चितता है। चीन की सैन्य तैयारियां हैं तो उधर रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल
इसराइल लेबनान संघर्ष आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इन खबरों पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे कल फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।